मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिलाने आज आम पढ़ा अल्टरनेटिंग करेन्ट रो ट्रांसफॉर्मर जोटा कि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से पचरा जाए। ता पूर्व क्लास रे हमने सब कौन कौन पढ़ी पावर ऑफ एसी सर्किट केमती पावर जनरेटर होची इंडक्टर केते एनर्जी स्टोर होची। तो ट्रांसफॉर्मर आगु एटा लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से पचरा होतिला फिर भी देखिए आना आस्क इट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन एटा को लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से पचरा जाई परिबो। तो ट्रांसफॉर्मर तो माने नॉर्मली देखुथिबो गां माने सब ट्रांसफॉर्मर लगा जायछि सेटा काहेकि लगा जायछि कोन तार काम से कोन करूछि तो तारि विषय डिटेल्स रे आज पढ़िबा। तो तमरो फर्स्ट हेडिंग दियो ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर रे देखिबा तो ट्रांसफॉर्मर कोन जानिबा। तो ट्रांसफॉर्मर पिले माने डिवाइस जो डिवाइस ता हमरो कोन करे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज जहा द्वारा हमरो कोन करे जे वोल्टेज ता को इंक्रीज भी करे जे आउ डिक्रीज भी करे जे। तब स्टेबलाइजर देखिथिबो स्टेबलाइजर रे वोल्टेज इंक्रीज करे दोचो और डिक्रीज करे दोचो। तो सेठी हमरो ट्रांसफॉर्मर रो यूज करा जायछि। तो कि गाँ मानक जो बसते ट्रांसफॉर्मर तो से वोल्टेज हाई वोल्टेज को कम करके हमको घर को सप्लाई दे। तो सेटा को हमर देखिबा को जगह रे को ट्रांसफॉर्मर यूज करा होची सब जगह समान ट्रांसफॉर्मर यूज करा होएनी। तो फिर भी हम जानिबा तो ट्रांसफॉर्मर समस्त लेखो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समस्त लेखो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which is used to increase or decrease alternating voltage तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करिया पई जो डिवाइस ता यूज करा जाए ताको हमें कोन कहबा ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर रो फिगर करबा तो एटा सुनो प्रिंसिपल आर प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ए काम करे प्रिंसिपल लिख दियो इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन कौन थिला मने पकाओ म्यूचुअल इंडक्शन कौन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कौन थिला म्यूचुअल इंडक्शन हमें पढ़िथिले जदि दीटा कॉइल अछनी पाखा पाखी गोटे कॉइल थिला आ गोटे कॉइल तारी पाखरे रखो तो ए कॉइल जदि करंट फ्लो हैला ताल सेकंड कॉइल रे मध्ये करंट फ्लो होबो काहे एतरे ईएमएफ इंड्यूस होबो सेकंड कॉइल रे तो से ईएमएफ इंड्यूस होबा द्वारा सेथरे करंट फ्लो होबो काहे एतरे एसी फ्लो करूचो तो करंट चेंज होची तो करंट चेंज होबा द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आसी तो मैग्नेटिक फील्ड एठी चेंज होबो सेकंड कॉइल रे तो सेकंड कॉइल रे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होबा द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो चेंज होबो। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस EMF इंड्यूस तो एतरे EMF इंड्यूस होला एतरे करंट फ्लो होबो किंतु करंट तमे सेकेंडरी रे पाइबो। तो एटा तमरो पढिथिलो EMI चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे तापर तार फिगर करबा तापर तार कंस्ट्रक्शन लिखिबा प्रिंसिपल समस्त लिखिलो बता तार कंस्ट्रक्शन ता समस्त लिखो कोने देखा जाए ट्रांसफॉर्मर दुई प्रकार थाए किंतु बता हम फिगर करबा फिगरटा समस्त करिया चेष्टा करो बहुत सहज फिगर एवला ड्रा कर दबो गोटे स्क्वायर टाइप रो बा रेक्टेंगुलर टाइप रो ड्रा कलो बतानो प्लेट लागि थाए ट्रांसफॉर्मर रे कोन लागि थाए प्लान प्लेट सब लागि थाए ट्रांसफॉर्मर रे बहुत उडा प्लेट लागि थाए रेक्टेंगुलर प्लेट सब थाए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट्स देखिथिबो माने देखिनो सबु स्टेबलाइजर हो पुराना स्टेबलाइजर हो टीवी हो जहां भी थिबो सब खोली के देखिबो ता देरे सब रेक्टेंगुलर कॉइल सब थक थक के थिबो तापर ओटे तार गुडा हेतो देखिबो मो पाखरे नाही बट गूगल में सर्च कर दबो ट्रांसफॉर्मर को बडा देखा जाए फिजिकली त माने चेक कर परिबो। तो एठी गोटे वायर लागि थाए एटा ला वायर लागि थाए
एटा कहा सहित कनेक्टेड होई थाए एसी सहित एसी सोर्स सहित एटा को कनेक्ट करा हेतिबो आ एपटे भी आ गोटे वायर लागि थाए एपटे गोटे वायर लागि थाए एपटे सब वायर लागि थाए दीटा कॉइल थाए एटा गोटे ताकू कहा जाए प्राइमरी एटा कहा जाए सेकेंडरी एठी लोड रेजिस्टेंस दे जाए आरएल बा एक्सटर्नल सर्किट से ताकू कनेक्ट कराई थे सेकेंडरी को तो कंस्ट्रक्शन आउथरे कह दोची कंस्ट्रक्शन देखिनियो ट्रांसफार्मर रे कोन हे थाए ना ट्रांसफार्मर रे रेक्टेंगुलर प्लेट्स थाए आयरन एटा सब सॉफ्ट आयरन रो रेक्टेंगुलर प्लेट्स थिबो तो तापरे वायर को ऑन करा हेतिबो बा गुडा जाइथिबो दीटा एटा कॉपर वायर एटा सब वायर कॉपर वायर इंसुलेटेड कॉपर वायर ता माने या ऊपर गोटे इंसुलेटिंग कोटिंग दिया तो वायर ऊपर गोटे इंसुलेटिंग रो कोटिंग दिया थिबो तो एटा ला इंसुलेटेड कॉपर वायर एटा को जिवो प्राइमरी एटा को जिवो सेकेंडरी तो ए कॉइल अनुसार ट्रांसफार्मर दुई प्रकार रो अछि गोटे ला स्टेप अप आ गोटे ला स्टेप डाउन तो स्टेप अप रे कोन थाए ना स्टेप अप रे सेकेंडरी रे अधिक टर्न थाए एटा ला प्राइमरी कॉइल प्राइमरी जेति कि अछि सेकेंडरी रे ताठो अधिक नंबर ऑफ टर्न्स अधिक थिबो एटी कम अछि कि अधिक अछि एटा कहै दिबो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कोन करे ना वोल्टेज टाकू इंक्रीज करे स्टेप अप करेबो ता माने वोल्टेज को इंक्रीज करेबो सेमते आउट अछि स्टेप डाउन माने कम थिबो ता माने प्राइमरी रे अधिक टर्न थिबो सेकेंडरी रे कम टर्न थिबो एटा ला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कोन करे ना वोल्टेज को डिक्रीज करे कम करे तो एटा ला प्राइमरी एटा ला सेकेंडरी एटा प्राइमरी एटा ला सेकेंडरी सेमते एटा ला प्राइमरी एटा ला सेकेंडरी तो स्टेप अप स्टेप डाउन विषय जानिलो स्टेप अप टा कोन करैबो वोल्टेज को इंक्रीज करैबो स्टेप डाउन टा वोल्टेज को डिक्रीज कराए और स्टेप अप रे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अधिक थिबो प्राइमरी रे कम थिबो किंतु स्टेप डाउन रे सेकेंडरी रे कम टर्न थिबो एठी अधिक टर्न थिबो तो एटा हला ट्रांसफार्मर फिगर ए दिटा करबो समस्त फिगर ड्रा करनियो फिगर समस्त ड्रा करो स्क्रीन को पॉज पे फिगर करनेलो समस्त फिगर करनेलो मु इरेज करूची तामे लिखिबा स्टेप अप कोन स्टेप डाउन कोन ता विषय डिटेल्स लिखिबा तो कंस्ट्रक्शन हेडिंग दियो कंस्ट्रक्शन ने लिखो तो कंस्ट्रक्शन ने लिखो ट्रांसफार्मर कोन थाए कंसिस्ट ऑफ ए सॉफ्ट आयरन कोर अछि तार कोन दे अछि कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को कोन करा हेछि ऑन करके रखै जेछि तो एटा लिखो इट consists of a soft iron core on which insulated copper wires on which लिखले बहुत समय लागु तमे निजे लेख सुनी कि on which insulated copper wire are on WOUND ता चारि पटे कोन करा हेछि इंसुलेटेड कॉपर वायर को गुडा है कि रखा जाय छि तो देखो तातो लेखिया कोन दीटा अछि गोटे हला प्राइमरी कॉइल another one is called secondary coil so one of the copper wire is called primary which is connected to प्राइमरी टा कहा को कनेक्ट करा छि एसी सोर्स सहित कनेक्ट जोटा थाए सेटा ला प्राइमरी
ट्रांसफार्मर रे एसी सोर्स सहित जोटा कनेक्ट है ता कह जाए प्राइमरी, अदर टा कोन कह जाए सेकेंडरी, व्हिच इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स। एसी सोर्स को जोटा कनेक्टेड अछि ता कह गला प्राइमरी। सेमती अदर कॉपर वायर is copper coil जोटा कहचे और वायर जोटा भी देखो is called as secondary, नीचे देखो secondary which is connected to the external circuit, which is connected to external circuit और लोड रेजिस्टेंस जोटा कि हमरो बॉल किबा फैन बा टीवी सहित जोटा कनेक्टेड थाए तो सेही पार्ट को हमें कहबा सेकेंडरी आर एटा हला प्राइमरी। तो एटा ट्रांसफार्मर ऊपर देथिला हमरो प्राइमरी, तो एटा थिला कोन सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर टू टाइप्स थाए, तो तळगु लिख देथाओ ट्रांसफार्मर इज ऑफ टू टाइप, वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर another is step down transformer। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर टा कोन करे वोल्टेज को इंक्रीज करे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिखो द ट्रांसफार्मर which increases the voltage of input AC। इनपुट एसी रो वोल्टेज को जे इंक्रीज करे तको हमें कोन कहबा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर which increases the voltage of input AC or input AC voltage you can say is called as a step up transformer, is called as step up transformer, is called as step up transformer। एटी लिख लिखो number of turns in secondary is greater than the primary। number of turns in secondary is greater than the primary। step up रे सेकेंडरी रे अधिक टर्न थाए, सेमति लिखा होते स्टेप डाउन। सॉल्व लिखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, समान जिंस लिखि पकाओ द ट्रांसफार्मर व्हिच डिक्रीजेस द इनपुट एसी और इनपुट एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को ये डिक्रीज करे तब कहते स्टेप डाउन। नीचे लिखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द, मु शॉर्ट लिख दूजी त माने फुल लिखिबो, लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे आसी बेले बेले व्हिच डिक्रीजेस द इनपुट एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को जे डिक्रीज कराए त कह जाए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एठी कोन थाए नंबर ऑफ टर्न्स in secondary is less than the primary, प्राइमरी टर्म अपेक्षा सेकेंडरी कम थिबो बा यू कैन से प्राइमरी कॉइल रे अधिक टर्न्स थिबो। तो एटा गला कंस्ट्रक्शन। तापर वर्किंग लिखिबा, नेक्स्ट लिखो वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एटा प्योरली थ्योरेटिकल, आर पर किसी मैथमेटिक डेरिवेशन अछि हमें टिके सम पर करबे। बटन वर्किंग लिखो, वर्किंग ऑन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर रे मटे शॉर्ट रे देखो करछि, एठी गोटे कॉइल अछि, एठी गोटे कॉइल अछि, दीटा कॉइल। तो जोटा इनपुट जोटा एसी सहित कनेक्टेड हे गला ताको कहा गला प्राइमरी, आरडा कोन सेकेंडरी। याकू का सहित लोड रेजिस्टेंस सहित कनेक्ट करा जाय बाय एक्सटर्नल सर्किट
बॉल फैन जहाँ भी अच्छी सहित कनेक्ट करागला। तो ये कौन हुए ना एसी टा चेंजिंग करेंट जार डायरेक्शन कौन होता है कंटिन्यूअसली चेंज होता है अप डाउन होते हम कहला जे प्लस माइनस माइनस प्लस ए भले होतिबो। तो या यदि करंट चेंज होची एठी तो या द्वारा कौन हो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो प्राइमरी रे तमे को अकॉर्डिंग टू कौन फैराडेस लॉ फैराडे को नियम अनुसार चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक एंड व्हिच इंड्यूसेस ईएमएफ आल्सो टा कोन जानिबा किंतु या देर कौन हला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हला। तो एथरे जो मैग्नेटिक फील्ड टा क्रिएट होबो से मैग्नेटिक फील्ड टा कंटीन्यूअसली वेरी करूची कारण करंट रो डायरेक्शन चेंज होची तो मैग्नेटिक फील्ड टा कंटीन्यूअसली चेंज होची। तो मैग्नेटिक फील्ड जदी चेंज हला एटा पाखरे आ गोटे कॉइल को रखायची तो एथरे कोन होबो फ्लक्स चेंज होबो कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हला तो फ्लक्स भी चेंज हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो याद है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हला तो याद है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हला तार एठी कोन हला एठी हमरो ईएमएफ इंड्यूस होबो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ E इक्वल्स टू कोन फॉर्मूला d phi by dt minus d phi by dt से अनुसार एठी ईएमएफ इंड्यूस होबो। आ सेटा जो आसुची कहा जो आसुची या जगु फर्स्ट रे प्राइमरी एटा केमिति एठी पळेला सेमति एटा शून्य रे जाउनी इट मूव्स between the medium whether it is moving in the medium but how it is moving एठी कोन हला करंट चेंज हला करंट चेंज हो द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होची तो सेही मैग्नेटिक फील्ड एठी की जीवो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एठी जो आसुची फील्ड लाइंस एठी जो फील्ड लाइंस आसीबो सेही फील्ड लाइन टा एठी कंटीन्यूअसली चेंज होची तो एठी जेतु कंटीन्यूअसली चेंज हला तो या द्वारा एठी ईएमएफ इंड्यूस होबो d phi by dt फैराडेस को नियम से तो एथे हमर कोन हला करंट फ्लो हो तो लोड रेजिस्टेंस रे करंट फ्लो हो तो कि जहां भी तमे लोड रेजिस्टेंस देथिबो सेथरे करंट फ्लो स्टार्ट हे जिवो। तो बता सेटा को हमें वर्किंग रे लिखिबा तो वर्किंग रे लिखो when AC is supplied to the primary when AC is supplied to the primary comma current changes continuously current changes continuously current changes continuously when AC is supplied to the primary current changes continuously in the primary as a result flux is linked to the secondary as a result flux linked to the secondary changes or flux linked in the secondary changes as a result the flux linked to the secondary changes as a result the flux linked to the secondary changes according to according to Faraday's law changing flux produces EMF according to Faraday's law changing flux produces EMF or induces EMF hence current flows in the secondary hence current flows in the secondary। तो बताना करंट कोथरे फ्लो होला सेकेंडरी रे फ्लो होला एटा मु मो हिसाब लिखली तमे भी तम हिसाब लिखि परिबो जदी तमे क्लियरली बुझिथिबो। तो प्राइमरी करंट वाला प्राइमरी करंट होबा द्वारा फ्लक्स लिंक होला सेकेंडरी फ्लक्स चेंज होला सेकेंडरी फ्लक्स चेंज होबा द्वारा सेथरे ईएमएफ होला अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ। तो सेकेंडरी रे कोन होला ईएमएफ इंड्यूस होला जहां ते ईएमएफ इंड्यूस होला माने करंट आसला तो करंट फ्लोज इन द सेकेंडरी। तो सेकेंडरी बताना करंट फ्लो होला ता तो लिखबा लेट ms is the number of turns in secondary number of turns केते अछि ns जो सेकेंडरी कॉइल थिला तार नंबर ऑफ टर्न्स ns सेमती np number of turns in primary
प्राइमरी सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स अछंती मु ताको np नौची ns और np अलग अलग टर्न अछि तो ns और np नियागला तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ according to Faraday's law according to Faraday's law जो फर्स्ट कॉइल थिला प्राइमरी भी एमएफ इंड्यूस होबो काहे एथर चेंज होची करंट तो ता द्वारा भी प्राइमरी भी एमएफ इंड्यूस होबो तो ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी केते आसीबो ईएमएफ इंड्यूस्ड in primary is केते आसीबो EP equals to minus NP d phi by dt this is equation number 1 किसी मैथमेटिकल डेरिवेशन अछि ns और np भितर कोन रिलेशन थाए emf इंड्यूस इन द प्राइमरी सेकेंडरी भितर कोन रिलेशन अछि हमें देखिबा तो EP equals to minus NP d phi by dt सेंती फैराडेस लॉ अनुसार अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ एटा लिखि साला पर तळु लिखबा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी केते ईएमएफ इंड्यूस होबो तो if s equals to minus ns d phi by dt एटा तमरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढाइतला n d phi by dt एटा d phi flux rate of change of flux ऊपर EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थाए तो बर्तमान कोन करिबा हमें दीटा को डिवाइड करिबा ES by EP करो तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करो तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 ने डिवाइड करो कोन होछ देखो ES by EP तो d phi कटि गला समान फ्लक्स हमें अज्यूम करछे देयर इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स एटा अज्यूम करके हमें डिराइव करछे जदी फ्लक्स एठी जति की लिंक होची तो सेकेंडरी सेति की जदी लिंक न हला ताहला हमरो कोन होबो लॉस होची किछि तो सेटा हमें पर जानिबा से लॉस तक हमें पर पढिबा त कहै जे ट्रांसफार्मर लॉस कहै जे बा फ्लक्स लीकेज द्वारा किछि लॉस एनर्जी लॉसटा किछि एनर्जी लॉस हुए तो सेटा पर जानिया बर्तमान कोन छै हमें अज्यूम करूचे ट्रांसफार्मर टा आइडियल अछि आइडियल ट्रांसफार्मर एंड देयर इज नो लीकेज ऑफ फ्लक्स कोन से फ्लक्स बाहर को लीकेज होउनी हमें एटा को अज्यूम करके डिराइव करूचे तो इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करो तो फ्लक्स लीकेज जदी किछि जाउनी ताले d phi by dt टा कैंसिल हो जेथे जति आसे थे सेति आसियो काइना बाहर को किछि लीकेज होउनी हमें ताको अज्यूम करूचे तो इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 करो सो ES by EP equals to NS by NP इक्वेशन नंबर 3 दे दियो तो हमर जो प्राइमरी कॉइल अछि प्राइमरी रो जो कॉपर वायर यूज करा हेची तार भी रेजिस्टेंस को हमें नेग्लिजिबल नोचे रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर और प्राइमरी जो कॉपर वायर यूज करा हेची तार रेजिस्टेंस को हमें कोन गोचे बहुत कम अछि बा नेग्लिजिबल अमाउंट अछि बोले हमें अज्यूम करिबा हमें ठी अजम्पशन नै कि ही डिराइव करिबा न हमें डिराइव कर परिबा नाही किंतु जो लॉस ता होची त माने पर जानि पाइबो हाई स्टडी गले त जानिबो से लॉस भी कैलकुलेशन करा जाय वर्तमान पय किंतु हमें अज्यूम करिबा जे सब लॉस को इक्वल अछि जहां भी होची नेग्लिजिबल सब जिंस को नेग्लिजिबल मानी कि ही हमें डिराइव करिबा +2 रे तो वर्तमान हमें कोन करिबा सपोज रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी is very or is negligible तो जो हमर प्राइमरी कॉइल अछि तारो कोन रेजिस्टेंस कोन अछि नेग्लिजिबल अछि बहुत नेग्लिजिबल अछि तदि नेग्लिजिबल रहिला कहारो प्राइमरी कॉइल तो प्राइमरी कॉइल हमर कोन जानतला ऊपर कॉइल रे हमर एसी इनपुट दिया होछि तो जदि यार रेजिस्टेंस कम आसिला ताहले एटा एठी जेति पोटेंशियल तो इनपुट पोटेंशियल आ यार पोटेंशियल ड्रॉप दीटा को समान रहइबो काहे यार रेजिस्टेंस इनपुट रो जेति की
पोटेंशियल दउचो एठी भी सेति की प्राइमरी सेति की पोटेंशियल आसो जदी कॉइल रो किछि रेजिस्टेंस रहला ताले एठी पोटेंशियल ड्रॉप होबो नेट पोटेंशियल 8 पोटेंशियल अप्लाइड माइनस एठी केते पोटेंशियल ड्रॉप हैला किंतु जेहेतु हमें यार नेग्लिजिबल मानुचे देन as suppose the resistance of primary is negligible then एठी जति की EMF इंड्यूस हैला प्राइमरी जति की EMF इंड्यूस हेतिबो सेटा काहा सहित समान हेजिबो अप्लाइड पोटेंशियल कारण दीटा को समान हेजो जदी एठी जति की EMF इंड्यूस हैला प्राइमरी रे और जति की इनपुट देजो दीटा को समान हेजो जदी यार रेजिस्टेंस कम अछि जदी यार रेजिस्टेंस कोन हैला आसी वाला से अनुसार करंट वेरिएशन हेजो V = I * R तो एठी करंट वेरिएशन होबो करंट वेरिएशन हैला माने EMF भी वेरी करजो तो सेति पे हमें दीटा को अज्यूम करले जे आर रेजिस्टेंस बहुत कम अछि तो एठी जेति की पोटेंशियल दोचो सेति की पोटेंशियल प्राइमरी रे अपियर करछि तो छोट छोट जिंस ध्यान सहित बुझता एठी सिंपल जिंस बा कांसेप्ट गुडा न जानले बुझिया खाली डायरेक्ट लेखिया चाहले भी लिखि परिबो किंतु बुझी की लेखो सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इज नेग्लिजिबल देन EP EMF induced in the primary is equal to applied potential applied potential सहित समान हो तो एठी देखि दो VP प्राइमरी अप्लाइड केते करछो प्राइमरी रे VP पोटेंशियल अप्लाई करछो एंड ES is equal to सेंति सेकेंडरी कॉइल एटा जो देखा छै रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एटा लिखि दो खाली रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिखि परिबो नले रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर एटी प्राइमरी न लिखि दो कॉपर वायर जो कॉपर वायर यूज करा छै बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी रे दिजन जाकर रेजिस्टेंस माने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइमरी हो किबा सेकेंडरी हो दीटा को लिखिया कथा बट मेटी प्राइमरी लिखि देथिली जदी प्राइमरी लिखिचो क्लास देखि सेकेंडरी भी लिखि परिबो तो प्राइमरी हो किबा सेकेंडरी हो दिजन जाकर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल अछि से जो वायर टा यूज करा छै कॉपर वायर तारो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल अछि एक्चुअली कॉपर वायर नै तो कॉपर वायर टा प्राइमरी को आजो सेकेंडरी को आजो तो ES is equal to potential drop in secondary or EMF induced in the secondary is equal to कौन होबो external potential or you can say external circuit potential जोटा कहछो तो VS बाहर जति पोटेंशियल अप्लाई करछ काना सेकेंडरी को कहा से कनेक्ट करा है सेकेंडरी को लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा है बा बॉल हो फैन हो जे कोन से कनेक्ट करा है तो बॉल फैन रे जति की पोटेंशियल ड्रॉप होची सेकेंडरी रे भी सेति की पोटेंशियल ड्रॉप होची काई ना हम यार रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानुचे जदि न मानिबो ताहले पोटेंशियल ड्रॉप अलगा रे आसीबो बट हमें अज्यूम करछे डेरिवेशन पाई सो वी कैन राइट बर्तमान हमें कोन लिख परिबा VS by VP equals to ES by EP equals to NS by NP तो potential drop across the secondary or you can say secondary potential to the primary potential so it okay hobo EMF आउ primary EMF that is NS by NP आपको कौन कहा जाए ट्रांसफार्मर रेशियो NS by NP को कौन कहा जाए ट्रांसफार्मर रेशियो एटा मन रखिथाओ ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाएगा NS by NP को ट्रांसफार्मर रेशियो कहा जाए आपको नहीं कि बहुत गुडा क्वेश्चन अछि प्राइमरी वोल्टेज देथिबो सेकेंडरी वोल्टेज देथिबो पचाथिबो फाइनल केते आसीबो इनिशियल केते आसीबो कोन तमे कैलकुलेशन कर परिबो जे कोन से उठे देखियो पचाथिबो आ उठे एटा मिरेज करले बर्तमान कोन करबा हम अज्यूम करबा ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल एंड देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी हम इट लिखिबा अज्यूमिंग एटा सब लिखि चले थाओ अज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर
transformer to be ideal, assuming the transformer to be ideal, जदि ideal अछि then assuming the transformer to be ideal, then input power should be equals to output power. इनपुट पावरटा का सहित समान हो, आउटपुट पावर सहित समान हो जदि आमे अज्यूम करबा ट्रांसफार्मर को आइडियल बोली. सो इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर. तो बताने इनपुट पावर रो फार्मूला कोन मने पकाओ, P इक्वल्स टू V into I. So V primary I primary equals to V secondary I secondary. So IP IS कौन are the current in primary and secondary. देखि दो लिखा जाउछो साइड रे IP and IS are the current through primary and secondary. Primary current IP, secondary current IS. तामे एठी VS by VP रो रेशियो बाहर करो. VS by VP रो रेशियो बाहर करो. VS तो एडा को इक्वल टू नै आसो. तो ये ऊपर पळे आसीबो IP by IS. VS पाखु को VP को नै जाओ तो IS टा ऊपर पळे आसीबो. सो एटा हला ଗୋଟେ इक्वेशन. एटा केते इक्वेशन दिया हैतला मने पकाओ. इक्वेशन 3 जाके जाइतिला तो इक्वेशन 4. इक्वेशन 4. तो वर्तमान हमें कौन करबा, इक्वेशन 4 को 3 सहित इक्वल कर दियो. या पूर्व जो इक्वेशन आस्थिला तो वी कैन राइट कौन लिख परबा हमें VS by VP equals to IP by IS equals to NS by NP. बहुत इंपोर्टेंट रिलेशन स्टार मार्क करूची, स्टार मार्क कर दोची. बहुत इंपोर्टेंट दरकार एटा. करेंट सहित रिलेशन, टर्म सहित रिलेशन आपले क्वेश्चन आसीबो पिलाने 2 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो. सिंपल क्वेश्चन IP देथिबो, IS देथिबो, VP VS कोन ओटे पचाइथिबो किबा नंबर ऑफ टर्म्स देथिबो आ ओटे कोन पचाइथिबो. तो बहुत सहज जिंस ध्यान सहित लिखुथाओ. देखिलो बता इरेज करबा. मु कंटीन्यूअसली पढौची, तमाने रही रही लेखो. स्क्रीन को पॉज करके समय लियो, आराम से लिखो. प्रैक्टिकल पय अधा पिला व्यस्त है कि प्रैक्टिकल लिखि चलसंती. प्रैक्टिकल पय वरीड नुहो होनी. आज भी तो लास्ट क्लास हे पारे, या पर समय अछि तम पाखरे लिखिया पय. प्रैक्टिकल को आराम से लिखि परियो, बट थ्योरी पाखडा भलो से बुझी की लिखो. तो वर्तमान हमें कोन करबा, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर. फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हमें कोन लिख परिबा VS is greater than VP. Sorry, step of transformer पाई NS is greater than NP. समान जिंस VS by VP मध्य आसीबो. तो NS by NP समान माने VS by VP मध्य अधिक आसीबो. सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज. काइना स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर टा कोन करे, वोल्टेज को इंक्रीज करे. तो नंबर ऑफ टर्म सेकेंडरी अधिक थाए प्राइमरी. तो बताने टिके पूर्व पढितिलो VS by VP equals to IP by IS. तो VS टा अधिक अछि, VP टा कम अछि. तो से अनुसार IP टा अधिक आसीबो, IS टा कोन आसीबो, कम आसीबो. तो we can write here this implies IP is greater than IS. ए रिलेशन को देखो, टिके पूर्व रिलेशन जो कहैतिला तो VS और G ग्रेटर देन VP हे गला. तो VS इज ग्रेटर देन VP, तो से आंसर IP इज ग्रेटर देन IS. तो एठी हम लिखि परिबा सेकेंडरी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर. स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कोन कराए पिले माने वोल्टेज को बढ़ाए बट करंट को कोन कराए, कमाए. देखो पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी अधिक अछि किंतु पोटे करंट अक्रॉस सेकेंडरी कम आसलाइन. VS ता अधिक रहला को IS कम. तो सेटा लिखि परिबो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस द voltage but decreases the current.
decreases the current। तो सेथि पई हमर जो पावर जनरेट हुए जोठी सेठी हाई वोल्टेज रो पठा जाए, हाई वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा पठा जाए, जहा फल रे कि हाई वोल्टेज रो फ्लो हबो बट करेंट लो थिबो तम जो थाए सेटा 11 केवी बा 11000 केवी रो वोल्टेज थाए, पोटेंशियल थाए, किंतु ता देरे करेंट बहुत कम फ्लो थिबो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा बढ़ा जाए, करेंट को कम करा जाए। करेंट कम कले कोन हो, हीट जनरेट कम आसीबो, हीट जनरेट विल बी लेस। हीट जनरेशन I स्क्वायर R माने I रा दि कम अछि तो कम हीट हबो बा लॉस ऑफ एनर्जी विल बी लेस। सेति पई इहा करा जाय ट्रांसफार्मर। सेति स्टेप डाउन पई करबा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रे कोन होए, कोडा अधिक थाए NS is less than NP। NS टा कम थिबो NP अपेक्षा, तो VS is less than VP। तो हमें लिखि परिबा IP is less than IS। IP is less than IS से बोला तटी कोन होए, वोल्टेज को देखो प्राइमरी वोल्टेज अधिक रहइबो, सेकेंडरी वोल्टेज कम रहइबो, बट सेकेंडरी करंट अधिक रहइबो, प्राइमरी करंट कोन हिजबो कमी जिवो। जेतु प्राइमरी वोल्टेज अधिक अछि तो प्राइमरी करंट कमी जिवो। से समान रिलेशन VS by VP equals to IP by IS। तो तरटा जदि कम अछि तो ठीक सेंटी देखो VS टा अधिक अछि, सॉरी स्टेप डाउन VS टा कम अछि तो IP टा कमी होला, VS टा कम अछि तो IP टा कम आसीबो। तो ए रिलेशन अनुसार तो बताना करंट इन द सेकेंडरी अधिक अछि, करंट इन प्राइमरी कम अछि। तो ऐसे लाइन लिख दबो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर decreases the voltage but increases current, तो सेति पई घर को जो सप्लाई करा जाए तो घर पाखे जो ट्रांसफार्मर लागि थाए सी कोन करे, वोल्टेज को कम करे, 11 केवी को कम करेबो, करंट को अधिक करिकि तुमको पावर सप्लाई करबो, जा फल कि घर तुम अधिक पावर रो करंट पाइबो। I स्क्वायर इनटू R तो ट्रांसफार्मर सेति पई यूज करा जाए। तापर नेक्स्ट हला लॉस ऑफ एफिशिएंसी उडे लिखि दियो, बहुत इंपोर्टेंट एफिशिएंसी। समस्त जानिचो एफिशिएंसी इक्वल्स टू एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर सदाय आउटपुट बाय इनपुट। एफिशिएंसी माने आउटपुट बाय इनपुट। तो एफिशिएंसी हला कोन, मु डायरेक्ट लिखुची, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो माने लिखो डेफिनेशन, efficiency of a transformer is defined as the ratio of output power to the input power, as symbol like eta equals to P out by P in into 100। आपको कोथे लिखा जाए 100 रे लिखा जाए, परसेंटेज लिखा जाए। so output power by input power into 100, the ratio of आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। तो मन रखता ट्रांसफार्मर रा एफिशिएंसी केबे हेले 100% आसीबोनी बा केबे हेले 1 होबनी। 1 आज के इज नेवर पॉसिबल, एफिशिएंसी इज नॉट इक्वल्स टू 1। जे कोनोसी इंस्ट्रूमेंट ने आज पर्यंत एमिति भी डिवाइस कोन करा जाय डिजाइन करा जाय नै जहार एफिशिएंसी 1 आसीबो बा 100% आसीबो। आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर केबे पॉसिबल नुह। जेति कि हमें दउचे आउटपुट सेति केबे हेले पाइबा नै। देयर मस्ट बी लॉस ऑफ एनर्जी। आ से जो लॉस हुए सेटा कोनोसी ना कोनोसी फॉर्म रे लॉस हुए। तो आज पर्यंत एमिति भी 99% पर्यंत हम एफिशिएंसी पाइछे, बट 100% एफिशिएंसी इंस्ट्रूमेंट बाहर नहीं आज पर्यंत। जे कोनोसी ट्रांसफार्मर हो बा फुल वेव हाफ रेक्टिफायर हो जहां भी हो 100% यू विल नॉट नेवर गेट एफिशिएंसी 1। तो हमें लिखबा होता ना लॉस हुए तो एफिशिएंसी 1 आसीबनी, तो किछि ना किछि लॉस हुए। तो जो ट्रांसफार्मर में लॉस हुए तो सेटा कोन कोन सब लॉस हुए तारि विषय रे पढिबा। तो लॉसेस इन और ताको लिखबा ट्रांसफार्मर लॉस देखो, ट्रांसफार्मर लॉस
और लॉसेस ट्रांसफॉर्म में सब कौन कौन सब लॉस हुए तो फर्स्ट लिखिबा कॉपर लॉस कौन जो कॉपर वेट यूज होची तो सेथिरे करंट फ्लो करूचो तो सेथिरे भी किछि हीट जनरेट होबो अकॉर्डिंग टू जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो सेठी किछि लॉस हैला एटा 2 मार्क बेले पचार दे राइट डाउन द लॉसेस इन ट्रांसफार्मर तो फर्स्ट हैला कॉपर लॉस माने हीट जनरेट हैला कोथरे जो कॉपर वेट यूज कर हैछि तो सेथिरे करंट फ्लो होबा द्वारा सेठी हीट जनरेट होबो अकॉर्डिंग टू जूस लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो सेठी गोटे लिक्विड दिया जाए त कूल करिया पय तो कॉपर लॉस पे कोन लिखिबा हमें द लॉस ऑफ एनर्जी in the copper wire due to Joule's law of heating effect of current नीचे लिखो loss of energy in copper wire जो लगी थला प्राइमरी और सेकेंडरी जो कॉपर वायर लगी थी सेथरे हीट लॉस ऑफ I स्क्वायर R into T ये अनुसार हीट लॉस होबो तो किछि ना किछि एटी हीट जनरेट होबो तो सेठी किछि लॉस होबो तो कॉपर लॉस लिखो द लॉस ऑफ एनर्जी इन द कॉपर वायर ड्यू टू Joule's law of heating effect of current एटा होला कॉपर लॉस तापर सेमती दुइटा लिखो आयरन लॉस और यू कैन से फ्लक्स लीकेज तो हमें को मानथिले 100% मानथिले प्राइमरी जति की फ्लक्स लिंक होची सेकेंडरी सेति की फ्लक्स लिंक होची किंतु एक्चुअली सेति को होयनी सराउंड रे किछि फ्लक्स लीकेज हुए तो ता द्वारा किछि एनर्जी लॉस हुए तो फ्लक्स लीकेज द्वारा से लिख दियो फ्लक्स लीकेज द्वारा द एनर्जी लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी की जो फ्लक्स लिंक होची तो सेकेंडरी रे सब जाक 100% फ्लक्स जाय नै किछि सराउंडिंग जाय बाहर को तो सेति पाई किछि लॉस हुए एटा लिखो द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स इन सेकेंडरी समस्त लिखिनियो ध्यान से तो सुनी की तापर लिखो गोटे हिस्टेरेसिस लॉस तो हिस्टेरेसिस लॉस कोन हिस्टेरेसिस लॉस पिला ने जानि था तो माने एटा पढ़ाई करंता मैग्नेटिज्म रे जेहेतु नाही तो हिस्टेरेसिस लॉस HSTRES हिस्टेरेसिस लॉस सो हिस्टेरेसिस लॉस माने कोन जो एसी रो दीटा साइकिल अछि गोटे पॉजिटिव हाफ साइकिल और गोटे नेगेटिव हाफ साइकिल तो पॉजिटिव हाफ साइकिल रे कोन होबो मटेरियल टा आयरन टा अछि तो करंट फ्लो द्वारा ता देरे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करिवो कोइले करंट फ्लो हला ता द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आसला तो आयरन ने भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होबो पुनी नेक्स्ट हाफ साइकिल रे उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो होबो पुनी डीमैग्नेटाइज्ड हेजिवो तो मैग्नेटाइज होतिबो पुनी डीमैग्नेटाइज होतिबो कोटा आयरन टा जो सॉफ्ट आयरन कोटा थाए तो सेठी किछि लॉस हुए एनर्जी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज आरो गोटे कर्व अछि तो माने पढ़ा नाही सिलेबस रे बट फिर भी रिवीजन समय रे कहि देबी जे यार कर्व टा ए भले आसे मैग्नेटाइज होबो पुनी डीमैग्नेटाइज होबो पुनी मैग्नेटाइज होबो पुनी डीमैग्नेटाइज हेकी कर्व टा ए भले आसीबो हिस्टेरेसिस कर्व कोंती तो या द्वारा किछि एनर्जी लॉस हुए काहे एसी रो दीटा साइकिल एसी रो पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला बढ़िला मैग्नेटाइज पुनी एसी रो पॉजिटिव हाफ साइकिल रे बढ़ी वाला पुनी करंट टा कम की 0 हला पुनी नेगेटिव डायरेक्शन वाला तो नेगेटिव पुनी डीमैग्नेटाइज देछि उल्टा डायरेक्शन करंट जाउची तो डीमैग्नेटाइज देछिबो तो सेठी रे जो लॉस हैला त बजे हिस्टेरेसिस लॉस HYSTERESIS हिस्टेरेसिस लॉस तो सेटा लिखि दियो द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर द लॉस ऑफ एनर्जी एटा करिया दरकार नै एटा हम रिवीजन समय रे कहि देबी एटा तमरो मैग्नेटिज्म रे थिला पढाएनी सिलेबस नाही बोली बट एटा हमें कहि दबा हिस्टेरेसिस जानि था the loss of energy due to magnetization and demagnetization of iron core of
आयरन कोर एनर्जी लॉस हला तापर नेक्स्ट हला आ गोटे लिखि थाओ हमिंग लॉस HUMMING हमिंग लॉस तो हमिंग लॉस माने तमे देखियो ट्रांसफॉर्मर पाखु जीवो गोटे आवाज सुना तुम आवाज गोटे आसुथिबो तो से जो आवाज टा आसुची तो सेटा साउंड एनर्जी को कन्वर्ट हो जाउची तो सेठी भी किछि एनर्जी लॉस हुए तो हमिंग लॉस लिखो हमिंग लॉस रे लिखो द एनर्जी लॉस due to energy loss due to seda due to the production of HUMMING humming sound आसेना कोन पाए हुए कारण एसी रो साइकिल जो करंट फ्लो होता है ता द्वारा से वाइब्रेशन करता है कि आयरन टा से आयरन कोटा थाए से वाइब्रेट होता है तो से वाइब्रेशन होबा द्वारा कोन हुए हमरो साउंड टा जनरेट हुए एसी टा दीटा साइकिल अछि तो वाइब्रेशन द्वारा ओटे साउंड प्रोड्यूस होला तो से साउंड द्वारा जो लो एनर्जी लॉस होला ता कहजे हमिंग लॉस आउट हला आउट इंपोर्टेंट ईडी करंट लॉस आउट नेक्स्ट लिखो ईडी करंट लॉस ईडी करंट लॉस तो ईडी करंट लॉस कोन पिला माने जानि थिबो ईडी करंट तुमको पढ़ाई थिबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने जदी गोटे आमे मेटालिक प्लेट को कोथरे मूव करबा मैग्नेटिक फील्ड रखिबा बा मोशन करैबा ताले ता देरे करंट फ्लो हो इन द फॉर्म ऑफ ईडीस माने पुल्स लाइक एवला गोल गोल है कि करंट सब फ्लो हो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द मटेरियल तो आको कहते ईडी करंट तो जेतु एसी टा फ्लो होची ता देरे सॉफ्ट आयरन कोर अछि तो सॉफ्ट आयरन कोर रे भी ईडी करंट डेवलप होबो ईडी करंट द्वारा भी हीट जनरेट हुए हम कहै तो ईडी करंट रा एप्लीकेशन रे इंडक्शन फर्नेस यूज करा जाय ईडी करंट को यूज करा जाय हेवी मटेरियल को मेल्ट करिया पई ईडी करंट को यूज करा जाय टू अप्लाई ब्रेक इलेक्ट्रिकल ब्रेक भी अप्लाई करिया पई यूज करा जाय ईडी करंट को तुम कहै जायतिबो ईडी करंट रो पढ़ाला बेले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रे ब्रेक माने कोन गोटे मोशन करछि चकड़े ट्रेन रो चक तो ता चारि पटे एबला गोटे लागि थिबो तो जेते तमे करंट फ्लो करबो या देने मैग्नेटिक फील्ड आसीबो एडा सोलोनॉइड टा तो एटा चकड़े बुलुथिबो तो चक्क को अपोज करिवो कि मैग्नेटिक फील्ड टा या देने ईडी करंट डेवलप होबो ए जो चकड़ा थिबो चक्कर ईडी करंट डेवलप होबो ऑपोजिट डायरेक्शन में कारण मैग्नेटिक फील्ड रो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ तो एक ईडी करंट आसीबो से ईडी करंट अपोज करिवो ता फले कि चक्कर मोशन टा धीरे धीरे कोन होबो कमी जीवो फ्लो मोशन टा स्लो हे आसीबो दा आले इलेक्ट्रिकल ब्रेक एटा तुम ईडी करंट रे पढ़ा हेतला जानि दरकार नै खाली एबे जस्ट खाली जानो जे से जो करंट टा प्रोड्यूस होला कोथरे आयरन रे तो ता देह मध्ये हीट जनरेट होए तो सेठी किछि एनर्जी लॉस हुए तो एटा देखो ईडी करंट द एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट प्रोड्यूस इन द आयरन कोर एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट आ कोन बाय आसे सदाले मन रखता ईडी करंट इज ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मेटालिक प्लेट जोटा भी चेंज करो ता द्वारा ईडी करंट प्रोड्यूस होबो मेटल प्लेट रे मन रखता हमर से जो आरो करंट जो पड़छो एसी जो पड़छो सेटा और ईडी करंट भीतर डिफरेंस अछि ईडी करंट केवल से मेटल रो अंदर माने भीतर ही आसीबो तो ड्यू टू ईडी करंट इज sorry the energy loss due to eddy current produced in the iron core एति खाली लिखि था तो सेति पय कोन करा जाय लैमिनेटेड सॉफ्ट कोर यूज करा जाय एडी करंट को रिड्यूस करिया पई लैमिनेटेड सॉफ्ट कोर यूज करा जाय लैमिनेटेड माने गोटे प्लेट जगह रे 10 टा 15 टा प्लेट यूज करा हेतिबो ट्रांसफार्मर रे गोटे प्लेट नय बले बहुत गुडा प्लेट यूज करा हेतिबो या दरे बहुत गुडा प्लेट यूज करिया द्वारा कोन होए नाइ डाला प्रत्येक प्लेट तो प्रत्येक प्लेट रे एथरे भी ईडी करंट प्रोड्यूस होबो एथरे भी ईडी करंट प्रोड्यूस होबो एथरे भी ईडी करंट प्रोड्यूस होबो तो ईडी करंट गुडा को कैंसिल हे जिवे सपोज
सपोज एटरे फर्स्ट प्लेट रे एडी करंट ए भला गला सेकंड प्लेट रे भी एडी करंट से भला आसीबो थर्ड प्लेट रे भी एडी करंट से भला आसीबो तो देखो एडी करंट एठी देखो एडी करंट तळ को आसला एठी एडी करंट ऊपर को गला एठी एडी करंट तळ को आसला एठी एडी करंट ऊपर को गला एठी याड आसलानी तो एडी करंट परस्पर को कोन करिवे कैंसल आउट करिवे तो से गोटे प्लेट यूज कले कोन हो से गोटे एडी करंट फ्लो हो तो यदि बहुत गुडा प्लेट को तुम यूज करूछ तो एडी करंट कोन हो कैंसल हे जो तार एडी देखो ए फिगर देखले एडा एमती होला एडा एमती तो ए सब कैंसल हे जो परस्पर को कैंसल करिवे तो सेति पई गोटे प्लेट जाय रे 10 टा प्लेट की यूज कराय थे फर्स्ट प्लेट जेतो एडी करंट हो सेकंड प्लेट द्वारा कैंसल हो सेकंड प्लेट थर्ड प्लेट तो ई भलिया सब ताको लैमिनेटेड कोर कहंती कोन कहंती लैमिनेटेड कोर की यूज करा जाय एडा तुमको ईएमआई रे कोन जायथिला लैमिनेटेड कोर को सेति पय यूज करा जाय इटी कर टू रिड्यूस इटी करंट तो ट्रांसफार्मर देखियो मेचे खंडे लागिथिबो जो मेटालिक प्लेट एटा तो माने निजे घरे जदी थिबो पुरना जिंस देखि खोली के देखि पाइबो एबला प्लेट गुडा मेचे खंडे प्लेट लागिथिबो मझी रोडे थिबो तारा गुडा ही रखा हिथिबो गूगल ले सर्च करा आसी जीवो ट्रांसफार्मर किंता देखा दे तो एटा गला ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर आ तार यूजेस कोन करा जाय बहिरे टिके निजे देखि देबो जहा पर एसएलआर रे अछि नले पचारिबो निजे लेखे चेष्टा करे बहि देखि कि ट्रांसफार्मर को कोन पय यूज करा जाय वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करे पय को जगह रे कोया गला मध्ये आतिर लेक्चर रे कोया गला बट फिर भी मु गोटे एग्जांपल देउ दोजी बहुत सहज एग्जांपल ता जहा द्वारा तुम जानि परिबो ट्रांसफार्मर को हमें काहे की यूज करछ सपोज आपको पावर जनरेट करियार अछि 22 किलोवाट रो 22 किलोवाट और यू कैन से 20000 वाट रो तो तुम माने जदी करंट दउछो सपोज मु करंट को प्रोड्यूस करंट फ्लो कर वोल्टेज को देली 220 वोल्ट हम घरे वोल्टेज केते 220 वोल्ट तो तुम यदि चाहिबो मु 220 वोल्ट करंट पावर जनरेट हला हीराकुद डैम रे त हमें 220 वोल्ट रो कोन करबा हमें वोल्टेज रे सप्लाई करबा किंतु पावर कंजम्पशन हम केते पाइबार अछि एति की पावर घरे हमर पावर निहे तो अधिक दरकार तो एति की पावर हमर कंज्यूम करिवार अछि बा बाहर करिवार अछि तो करंट केते जीवो से अनुसार वायर रे करंट केते हबो सो करंट इक्वल्स टू P by V current equals to P by V तो पावर है 20000 22 मडा नहीं थी कैलकुलेशन सहज हो गले 20000 नहीं अछि तो 20000 by 220 वोल्ट तो एटा कैंसिल ले केते होला एटा सिबो पाखापाखी 100 एम्पियर तामर तामाने जो वेट का दिया जिवो पावर स्टेशन नो हीराकुद डैम रु केते करंट फ्लो हो 100 एम्पियर रो करंट फ्लो हो जदि हमर जनरली करबा एटा जदि हम घरे हमर दरकार एटा होम तो घरे हमर दरकार 220 वोल्ट रो तो एठी जनरेटर एटा पावर स्टेशन रे जदि हम से 220 वोल्ट रो वोल्ट को पठेबा डायरेक्ट 220 वोल्ट रो वोल्ट को जदि हम डायरेक्ट पठौचे असुविधाटा कोन होबो डायरेक्ट पठेले घर को एठी जो वायर लागिबो काने घर हमर पावर अधिक दरकार नॉर्मली इंडक्शन मोड चला बहुत पावर कंज्यूम करे तो सेति की पावर कंज्यूम करिया पहले हमको एक वायर रे करंट जो वायर लागिवो सी वायर रे केते काम दबो 100 एम्पियर करंट फ्लो करिया पड़िबो वायर रे जोटा की बहुत हाई बहुत डेंजरस 100 एम्पियर इज मोर माने डेंजरस तो 100 जे ए वायर जे 100 एम्पियर करंट देलो तो सी वायर रे भी किछि पावर जे है लॉस होबो तो ए वायर रे केते लॉस होबो तो 100 रो स्क्वायर I स्क्वायर इनटू R तो I स्क्वायर हला 100 हला 10 टू द पावर 4 तो ऑलरेडी हमर वायर रे केते लॉस हे जिवो 10 टू द पावर 4 वाट रो लॉस हो हीट जनरेट हो कोथरे वायर रे तो एटा पॉसिबल न हो तो सेति पई कोन करा जाय हमर जनरली एटा लेखे दकन एटा हमर बुझिया पई जनरली हमर कोन करा जाय पावर स्टेशन रे वोल्टेज को बढ़ाई दियते ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को केते कर देले सपोज 11 केवी हम नॉर्मली हम 11 केवी रो वोल्ट जो तार आसी 11 केवी तो 11 केवी माने 11000 वोल्ट तो 11000 जदी पठेबा से समान पावर हमर जनरेट करियार अछि घरे तो बर्तमान करंट रे केते हबो 20
2000 डिवाइडेड बाय 11000 तो करंट आसला केते पाखा पाखी 2 एंपियर तो वायर रे करंट केते गला 2 एंपियर बर्तमान करंट बहुत कमी की 2 एंपियर ही गला तो जेते 2 एंपियर गला तो हमर लॉस केते हला वायर रे हीट जनरेट एना हीट तो हीट जनरेट केते हम वायर रे 2 to the 4 तो 4 वाट देखो एकाधरे 10 to the power 4 रु 4 वाट ही गला तो सेति पई पावर स्टेशन ने स्टेप अप ट्रांसफॉर्म यूज करके वोल्टेज को बढ़ा जाए वोल्टेज को बढ़ेवा द्वारा कोन हुए एटे वोल्टेज को बढ़े देला 11 केवी कर देलो तो करंट केते होला कमी होला वायर रे तो करंट जदी कमी होला हीट जनरेट मध्ये कमी होला सॉरी एतिकी जूल तो एतिकी आसीबो हीट जनरेट भी कमी होला तो हीट जनरेट कमिला माने तमरा बेसी किछि लॉस हलानी किंतु तम यदि सेही 220 वोल्ट को तमरा घरे दरकार 220 वोल्ट नदी पावर स्टेशन हीराकुद भी जदी सेतिकी वोल्ट रो पठेइबो का को वोल्टेज को 220 वोल्ट को ताल तमरा पावर एतिकी जनरेट करियर अछि घरे तो तम यदि 220 वोल्ट को पठौछ करंट रे केते वायर रे करंट तुमको 100 एंपियर फ्लो करिया पड़िबो 100 एंपियर फ्लो कला माने एठी हमरो जो I2R हीट जनरेट 10 to the power 4 टाइम्स जूल हे गलानी द वाट नॉट आ जूल हो तो एतिक जूल हीट जनरेट हे जो कोथरे वायर रे 10 to the power 4 माने ह्यूज तो सेति पय कोन करा जाय लॉस को कमेया पय हमर ट्रांसफार्मर रो यूज करा जाय तार यूजेस ता टी बहिर देखि दबो कोन कोन को जगह रे करा जाय आज रो लेक्चर बहुत लंबा थिला बट इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ गुटे होय तो एलसी ऑसिलेशन रहला सेटा को 15 मिनिट खन लागिवो नेक्स्ट वीडियो रे मु कहि देबी तो थैंक यू एवरीवन।